हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका जीवन कौन से बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका जीवन कौन से बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Seven of Swords, wow, the Empress, Page of Cups, Two of Cups, Five of Wands, the Moon, okay, Four of Cups। आज दो कार्ड्स आ रहे हैं एक साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन, फोर की एनर्जी आई है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव की एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। वाह, ये अच्छा कार्ड आया। ओके, तो आपका जीवन कौन से बड़े बदलाव से गुजर रहा है? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पर फाइव फाइव के एनर्जी आना डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई सर्कल जो है बड़ा कठिन भरा रहा है, या फिर उस सर्कल में आपने तकलीफ़ें बहुत देखी। मैं ये कह सकती हूँ कि अभी हो सकता है कि देखो, एक ये कार्ड आना सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ये कार्ड आना फाइव ऑफ वैंड्स, और ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये तीन तरीके की चीज़ों के बारे में बता रहा है, और यहाँ आपके मन की दशा के बारे में बता रहा है। ठीक है ना? तीन तरीके की बातें क्या हैं? सबसे पहला तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जहाँ पर आप मतलब परेशान बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर आपके बातों को नहीं समझा जा रहा है, ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपसी मतभेद जो है, चाहे वो आपके अपनों को लेकर हो, चाहे आप कहीं वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो ना, वहाँ पर सिचुएशन मतलब इस तरीके की बन रही है कि कोई आपकी बात को ना समझे। चाहे आप कितनी भी क्लियरिटी से कोई अपनी बात को रखो ना, अच्छे शब्दों में रखो, मतलब तब भी आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है। या फिर यूँ कह लो कि अ, मतलब अगर कोई आपके साथ एक बार गलत व्यवहार करने की कोशिश भी कर रहा है, तो अभी आपकी स्थिति क्या है कि आप फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपकी सिचुएशन क्या है अभी कि इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को आप समझ रहे हो, आपका दिमाग समझ रहा है। जैसे होता है ना, दो मतलब ये बात कहते हैं ना कि अगर दो जनों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो किसी एक को थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता होती है। वहाँ आप अपने आप को शांत रखने की भी कोशिश करते हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका दिमाग ऐसा नहीं रहा होगा, या आपको भी गुस्सा आया था जब ये सिचुएशन क्रिएट होने लगी ना आपकी लाइफ में। तब हो सकता है कि आपको भी गुस्सा आया, आप भी भड़के, आपने भी अपने शब्दों से कुछ कहा है ना? तो मनमुटाव जो कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं गाइस। और साथ में एक और चीज चल रही है पैसों की, मनी को लेकर। जैसा बता रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपके वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो ना, तब भी आपको खराब समझा जा रहा है, आपको गलत समझा जा रहा है। गलतफहमियां बहुत क्रिएट हो रही है ना? गलतफहमियां क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी है गाइस कि मतलब अच्छा नहीं सोचते आपके बारे में, जो एक मौके की तलाश में रहते हैं, जो झूठ बहुत बोलते हैं, या फिर अच्छा कर नहीं सकते वो कभी किसी का, है ना? तो कुछ परिस्थितियां मैं ये कह लूँ कि
ऐसे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बन रही है, चाहे ये आपका रिश्तों को लेकर हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपकी ना, वहां पर अटके हुए हो अभी आप, बहुत अटके हुए हो। मतलब समय गुजरता नहीं है ना, वो सिचुएशन बन गई है आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा नींदें आती नहीं है, बहुत परेशान रहते हो। मतलब एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो सर्कल आपका चल रहा था ना अभी, देखो मैंने ये क्यों कहा कि ये सर्कल चल रहा था, ये मैंने इस वजह से कहा कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, कि हाँ जी ये सर्कल आपके लाइफ में चल रहा था, लेकिन इस सर्कल की एक एंडिंग हुई है और उसके बाद ना आपकी लाइफ में एक नया सर्कल स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये पहले वाला सर्कल जो था ना गाइस, ये मतलब इसने कोई आपकी लाइफ का एक भी पहलू ऐसा नहीं होगा जिसको छोड़ा नहीं है आपको दुखी करने के लिए, है ना। मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान आपके इर्द-गिर्द के लोगों की वजह से हैं। चाहे वो फैमिली में हो, चाहे दूर के रिश्तेदार। मुझे यहाँ दूर के रिश्तेदारों का कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है आपसे। आपसे कोई कॉम्पिटिशन बहुत रखते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ सिचुएशन कैसी है कि कोई एक इंसान है जो बिल्कुल निस्वार्थ है, जो दूसरों के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और एक तरफ वहाँ वो इंसान है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सिचुएशन ये है, कैसे तालमेल बैठे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ये वाली सिचुएशन के लिए दोनों तरफ से पहल होनी ज़रूरी होती है, दोनों तरफ से मन का एक समान स्थिति में होना ज़रूरी है ना? वो चीज़ कहाँ है गाइस, कहाँ है? ये वाली चीज़ चाहते हो आप, ये वाली आपका दिल की हीलिंग जो है ना, वो सिर्फ़ इसी वज़ह से हो सकती है। ये कहाँ बता रहे हैं कार्ड्स? और एक ये बहुतों आता है आजकल, बहुतों। मतलब कोई इंसान तो है आपकी लाइफ में जिनकी आप कितनी भी भलाई कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अंत में वो आपका बुरा ही करेंगे। अब ये जानबूझकर करते हैं या इनके साथ हो जाता है या इनका स्वार्थ इन पर इतना भारी पड़ता है कि इनका व्यवहार ही ये बन गया गाइस। तो मैं अगर ये कहूँ ना कि पिछला सर्कल कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में इतना बुरा रहा है, तो कोई दोहरा नहीं है इसमें। ये आप भी जानते हो अच्छे से कि कुछ लोग मेरी लाइफ में ये चुनिंदा लोग हैं, है ना? अगर इनका व्यवहार ऐसा नहीं होता ना, तो आज मेरी लाइफ ऐसे नहीं होती, है ना? कुछ चीज़ें ये हैं कि आपने दी लॉयल्टी, लेकिन बदले में ईमानदारी की उम्मीद उन लोगों से नहीं कर सकते आप। ये चीज़ आपके साथ हुई है। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं। मतलब कुछ चीज़ें सच कहूँ गाइस कि कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बिगड़ी है, बहुत बिगड़ी है। जैसे कोई ऑफ़र भी आपके पास आता है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है कि भई मैं ये इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा अवसर है, इसको मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में परिस्थिति क्या होगी कि मेरे आजू-बाजू का जो भी वातावरण है ना, उसको बहुत बुरे वे में ले जाएँगे। मतलब वो अच्छा अवसर भी कहीं न कहीं आपको डर रहता है कि वो आपकी लाइफ में परेशानी का सबब ना बन जाए। एक इतना खौफ है आपको आपके इर्द-गिर्द के वातावरण का। क्योंकि जैसा बताया ना, समझ नहीं है, आपसी समझ नहीं है। बैर-भाव बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है? और पैसों को लेकर भी हो सकता है आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी। संघर्ष बहुत करने पड़ रहे हैं, मेहनतें बहुत करनी पड़ रही है। और इतनी हेल्थ अभी साथ भी नहीं दे रही है। मतलब घूम-घाम कर कहते हैं ना कि सब सिचुएशन एक साथ ऐसी उठ खड़ी हो जाना कि अब किसी इंसान में जान भी नहीं है, लेकिन उसको तब भी करना है। अब वो करे तो करे कैसे? और उसके पास ऑप्शन, मतलब सपोर्ट भी नहीं है ना? अच्छी परिस्थिति नहीं है, यही कह सकती हूँ। लेकिन एक साथ एक सिचुएशन आपके साथ ये भी है कि विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा अब आपको। अभी आपका दिमाग का हाल ऐसा कह सकते हैं, मन का हाल ऐसा कह सकते हैं, अटके हुए हो, सिर्फ़ रास्ता कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा ना, तो मालिक से प्रे कर रहे हो कि मालिक मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कहीं न कहीं बात आपकी इमेज पर आ रही है, आपके रिस्पेक्ट पर आ रही है ना? देखो डिवाइन तो आपकी मदद करेंगे गाइस, है ना? इतना अगर आपसे संघर्ष करवाए, इतनी मेहनत करवाई है, इतनी सारी चीज़ें देखी है ना, तो कोई भी बात जो होती है या कोई भी परिस्थिति बनती है ना, वो किसी बिना रीज़न के नहीं बनती।
और अगर लाइफ या कुदरत हमें इस लेवल तक लेकर जा रहे हैं तो समझ लेना गाइस आपकी लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है, या आप बहुत बड़ा ही अचीव करने वाले हो। क्योंकि ये 5-5 की एनर्जी मतलब ये एक बात बताऊँ, ये कैसी एनर्जी है, शायद मैं आपको समझा ना पाऊँ इसके बारे में, इस मीनिंग कितनी गहरी होती है। ये बहुत ये और ये साथ में द मून का कार्ड एक भयंकर स्थिति के बारे में बता देता है। ये टावर मूवमेंट से अजब ही सिचुएशन होती है जो अचानक कहते हैं ना किसी इंसान के सामने आ जाना और वो उसको सोचने तक का भी मौका नहीं देना कि भाई अब इसमें मैं सुलझान कैसे करूं या मुझे इसका सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। शायद ऐसी सिचुएशन अचानक आपकी लाइफ में आती है या आई है इन दिनों में, जिसका कहते हैं ना कि मतलब भनक भी नहीं पड़ी आपको, या भनक पड़ी तो आपने इग्नोर किया। आपका दिल ऐसा कि मैं इन चीजों को अपने पर हावी ना होने दूं, है ना। ये एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये एक साथ ऐसी आती है ना तो एक रिश्तों को और पैसों के मामलों को लेकर तोड़ दिएगा इस इंसान को एक बार, ठीक है ना। और ये कोई छोटी एनर्जी नहीं है, बड़ी पावरफुल एनर्जी है, लेकिन इसका विपरीत रूप ये 10 के रूप में, व्हील ऑफ फॉर्चून के रूप में आया। देखो ये दोनों पर ये एक कार्ड भारी पड़ रहा है, ठीक है, दोनों पर नहीं, ये 4 पर। ये सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, या प्रेजेंट में थोड़ी बहुत चल रही है, और प्रेजेंट में एक चीज और चल रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। गाइडेंस है आपके लिए, थोड़ा सचेत रहना गाइस। कोई है मतलब अच्छी मनसा नहीं रखे हुए हैं गाइस, थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। ये कभी भी मतलब धोखा करने में टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। तो थोड़ा सचेत रहना, इनसे सचेत रहना, क्योंकि देखो लाइफ ने आपको बहुत बड़े बड़े सबक दिए है ना। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि उन सबक को याद रखना, दिमाग में ये नहीं कि गांठ बांध कर रखना कि किसी इंसान ने मेरे साथ ये किया वो किया, है ना। वरना आप फॉरगिव कैसे कर पाओगे, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाओगे। हमें वो नहीं करना है, फॉरगिव करना है बिल्कुल। देखो एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने इतना बुरा कर दिया जो आपके लिए सहन करने योग्य नहीं है, ये कार्ड यही बताता है। सहन करने योग्य नहीं, आपको इतनी बड़ी तकलीफ दे गया, ये जो भी सिचुएशन है या कोई इंसान है, तो आपको क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में। आपको उससे बदला नहीं लेना है, ना उसे बदलने की कोशिश करनी है, आपको खुद में बदलाव लाने हैं, है ना। बदले के नहीं, बदलाव के भाव रखने हैं। और बदलाव कैसा, कि अगर आपको लगे कि ऐसा इंसान बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं और बार बार जानबूझकर गलतफहमी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, टोटल इग्नोर करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, है ना। देखो बदला लेना मामूली बात है गाइस, है ना, ये बहुत आसान है। लेकिन एक हिम्मत रखना कि ऐसे इंसान का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है गाइस। देखो उनके साथ जो होना है वो मालिक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें अपनी तरफ से एकदम कहते हैं ना फ्री हो जाना, हल्का हो जाना, अपने मन को शांत करना। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ क्योंकि आपका मन बड़ा बेचैन है, दुखी बहुत है ना इस वजह से। और पैसों का मामला भी आप पर बहुत हावी रह रहा है, काम भी करने की कोशिश करो, सक्सेस मिल नहीं रही है उसमें, या ग्रोथ बहुत कम मिल रही है, तो परेशान हो अभी आप, समझ रही हूँ मैं आपकी बात। आपके मन को शांत करने की कोशिश करो गाइस, जितना हो सके ना। देखो एकदम अनुलोम विलोम करो गाइस आप। उससे क्या है कि आपका जो ये स्टक हो रखा मन है ना, इससे आप बाहर आने की कोशिश करोगे। देखो कोई अभी यहाँ पर ये सिचुएशन लग रही है ना, जैसा मैंने बताया ना कि ये बड़ी पावरफुल एनर्जी है, लेकिन इसके ऊपर इन 4 के ऊपर ये कार्ड भारी पड़ गया और उसके ऊपर ये कार्ड आना, ठीक है। कि देखो आ, ये एनर्जी जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके लाइफ में इस सर्कल का अंत करेगी। अगर ये कितना भी भूचाल मचाने की कोशिश कर रहे थे आपके लाइफ में, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड आकर इन पर इतना भारी पड़ गया कि आपके लाइफ में फिर से अच्छी शुरुआत हो रही है। ये जो आप चाहते हो ना, गिव एंड टेक इक्वल वाला, ये आपके लाइफ में आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, जहां पर आपको ये खतरा नहीं रहेगा या आपको ये भय नहीं रहेगा कि ये मौका आया है तो मैं इसका उचित उपयोग ना कर पाऊँ, या फिर इसको मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ना कर पाऊँ, या अगर कर लूँ तो
पास पड़ोस के लोग या फिर आजू बाजू के लोग इसको बुरा करने की कोशिश ना करें या फिर इसे खराब करने की कोशिश ना करें, तो वैसा नहीं होगा। ये चीज़ें बदल रही है। एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं आपके लाइफ में? कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था गाइस, कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनसे हमें डिस्टेंस को मेंटेन करना ही करना होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम चलते चलते अपने इमोशंस को बहाते रहते हैं, अपनी मेहनत को बहाते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है और कहीं ना कहीं पता भी होता है, दोनों ही चीज़ें हैं, कि भाई मेरे इमोशंस खाली जा रहे हैं, है ना, या मैं अपनी मेहनत गलत जगह पर लगा रही हूँ या गलत जगह पर लगा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में भी हम अटक जाते हैं, ये वाला, है ना, अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते गाइस। और यूं नहीं समझ पाते ना, तो देखो कुदरत है, वो हमसे प्यार करती है, तो वो हमें बताएंगे कि बच्चा आपकी लाइफ में क्या चला। उनको तो एकदम क्लियर है ना कि भाई आपके इमोशन कहाँ जाने चाहिए, कहाँ नहीं जाने चाहिए, या आपकी मेहनत कितनी खाली जा रही है ना। तो उनको भी पीड़ा होती है कि मेरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है। तो उनका लिया गया निर्णय जो होता है ना, हमें एक बार कठोर लगता है गाइस, जैसा ये वाली सिचुएशन, कि अभी आपको कठोर लग रही है कि कुदरत मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ये देखो, रूठे हुए हो आप, मायूस हो, गुस्से में हो, मानते भी हो, फिर से वापस बोलते हो कि मालिक आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या क्यों इतना बुरा कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, फिर क्यों बुरा कर रहे हो। शायद आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि आप चला कर अपनी तरफ से लोगों को दुखी नहीं करते गाइस, चाहे कोई भी हो, है ना। शायद अपशब्द बोलना भी आपको पसंद नहीं है, या फिर नहीं बोलते, या फिर हो सकता है पहले आपकी आदत में रही होगी, लेकिन अभी की सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में, जहाँ आप धीरे धीरे करके आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आ रहे हैं गाइस, कि किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, कठोरता नहीं बरतनी चाहिए, अपने व्यवहार में सौम्यता रखनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी यूनिवर्स के साथ आपका आपका रहता है गाइस कभी रूठना, कभी मनाना, है ना। तो क्वेश्चन आपका यही उठता है कि अगर मैं सही राह पर चल रही हूँ, यहाँ चल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, और मैंने अपने ईमानदारी दी है, तो बदले में ये सब चीज़ें क्यों मिल रही है मालिक। मैं इक्वल गिव एंड टेक चाहती हूँ, मैं कदर चाहती हूँ, रेस्पेक्ट चाहती हूँ, वो क्यों नहीं मिल रही। हुँ? आपके साथ सिचुएशन क्या है कि ये सब सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वजह से बनी है कि आपको एकदम क्लियरिटी दी जाए गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने कुछ चीज़ों में बैलेंस नहीं रखा है। अगर ये चीज़ों का बैलेंस रख लिया होता ना गाइस, तो आपको इतना भोगना नहीं पड़ता, ये चीज़ आपको भी पता है ना। देखो कई बार क्या होता है कि अ, हम चलाकर किसी को राय देते हैं ना, कहता ना कि जब तक कोई राय ना मांगे, सलाह ना मांगे ना, तब तक हमें नहीं देनी चाहिए। और आपका व्यवहार कुछ ऐसा है, जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे कोई आपके अपने हैं और कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और उनको कोई काम है, तो आपका दिमाग कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है कि भाई उनको ज़रूरी जो भी कागज़ है या काम की जो भी चीज़ें हैं ना, उनको बार-बार याद दिलाना कि भई आप ये भी लेकर जाना, आप ये भी लेकर जाना, ठीक है? एक बार कह दिया, और हो सकता है कि सामने वाले की भूलने की आदत है, हुँ? तो आपको लगता है कि कहीं इनको वापस से चक्कर ना लगाना पड़ जाए, ठीक है? आपके दिमाग में ये रहता है, हुँ? कि भाई इनको वापस से चक्कर ना लगाना पड़ जाए, इनका टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो आप फिर से कहते हो, तीसरी बार कहते हो, चौथी बार कहते हो। ये चीज़ क्या है? ये आपकी इंटेंशन क्या है? ये आपको पता है। देखो ये एग्ज़ाम्पल आया और किसी के साथ ये सत्य भी है गाइस। हुँ? आपकी इंटेंशन रहती है अच्छी वाली, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है कि बार-बार मुझे इरिटेट करने की कोशिश करता है। बार-बार इरिटेट करने की कोशिश करता है, एक बार बोल दिया ना। अब सिचुएशन क्या होती है? अब सामने वाला अगर भूल जाए और वो फिर राउंड वापस दोबारा लगाए, तो फिर आपको भी गुस्सा आता है कि मैंने मतलब एक बस उनको इरिटेशन ही होती ना, मैंने अगर 2-3 बार कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? पर इससे फ़र्क पड़ता है गाइस, इससे फ़र्क पड़ता है, इससे वैल्यू कम होती है। इससे वैल्यू कम होती है क्योंकि सामने वाले को वैल्यू नहीं होती आपकी।
अगर आप एक बार कह दो और उसके बाद में वो इंसान भूल जाते हैं और उनको चक्कर लगाना पड़ता है, वो फिर उन पर आता है गाइस, है ना? मैं यहाँ पर कोई गलत बात नहीं समझा रही हूँ आपको। देखो, जहाँ पर सलाह देने की आवश्यकता होती है वहाँ सलाह देनी चाहिए। आप बिन माँगे सलाह देते हो ना, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है गाइस, बेहतर नहीं है। या मतलब ये बिल्कुल वही बात हो गई कि जहाँ पर इतने प्यार की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर भी आप प्यार उड़ेले जाते हो। उसका परिणाम क्या होगा कि वो कप के बाहर निकलता रहेगा। जैसे एक कप है और उसमें हम पानी डालते रहेंगे, ठीक है? वो क्या है, भर जाने के बाद में वो छलकेगा। तो यहाँ पर छलकने लगा है गाइस। बैलेंस, कहीं न कहीं बैलेंस की कमी रह गई। ये जो है ना, टू ऑफ कप्स का कार्ड, ये एक बैलेंस की भी बात करता है। बैलेंस गड़बड़ा गया आपकी लाइफ में। अगर उसमें सुधार हो गया होता ना, और दूसरों को सँभालने के साथ-साथ आप अपने को भी सँभाल लिए होते ना, तो ये सिचुएशन इतनी बड़ी आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं हुई होती। हुँ? आपके व्यक्तित्व में क्या बात है कि आप में एक ममत्व है गाइस, ठीक है ना? आप सबको अपना समझते हो, चाहे कोई भी हो, और गलतियों का बर्डन किसी का भी हो ना, साथ में लेकर नहीं चलते। कि भाई समय है, हो गई किसी इंसान के साथ गलती, अगर वो आकर माफ़ी माँग लेता है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना? ये सोच आपकी है गाइस, एक लाइट लाइट लेकर चलते हो। मतलब कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली में, मैं एक बात बता सकती हूँ कि एक लीडर वाली क्वालिटी है गाइस आप में, लेकिन उसकी सराहना नहीं होती। ये कार्ड क्या बताता है कि भाई लीडर वाली क्वालिटी है, अच्छे से सँभाल सकते हो, चाहे ये रिश्तों को लेकर हो कि भाई सबको एक माला के रूप में पिरो कर रखना, है ना? वो व्यवहार है आप में, ठीक है? पैसों की बचत आपके हाथ से होती है, बट शायद हो सकता है कि उसमें भी लेकर या तो आपको गलत कहा जाता है या फिर आपके हाथ में पैसे नहीं दिए जाते। तो आप चाहो ना तो ये सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप खुद हैंडल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको इसकी परमिशन नहीं दी जाती है या फिर ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना? मतलब आप में वो क्वालिटी है गाइस, लेकिन कोई इतना हक आपको नहीं दे दिया जा रहा है, जितना हक के हकदार आप हो, है ना? अभी आपकी लाइफ में क्या बदलाव चल रहे हैं? अभी आपकी लाइफ में बदलाव जो आ रहे हैं ना, वो ये है कि सबसे पहले कि आपकी लाइफ में हुआ है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गाइस। वो बदलाव आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकर आया। आपकी किस्मत का पहिया जो है ना, टर्न हुआ है, ठीक है ना? टर्न हुआ है, चीज़ें आपके फ़ेवर में आनी भी स्टार्ट हुई है, लेकिन ये धीरे-धीरे हो रही है गाइस, धीरे-धीरे हो रही है। एक बात मैं कह दूँ आपको कि ये जो नया सर्कल आया है ना, ये आपको आपकी रिस्पेक्ट दिलाएगा गाइस। यहाँ जो भी कॉम्पिटिशन आपसे कर रहे हैं ना, सबसे पहले उनको जवाब देगा। सबसे पहले, क्योंकि कुछ मैंने बताया ना कि कुछ चुनिंदा लोग हैं आपकी लाइफ में, जो काउंटिंग में है, बड़े भयंकर हैं। उनकी वजह से जो भी खराब हुई है चीज़ें आपकी लाइफ में, उनकी रिकवरी की जाएगी, है ना? इस कॉम्पिटिशन को सबसे पहले तोड़ा जाएगा। ताकि आपको एक मानसिक शांति मिले। एक मतलब जैसा है ना कि बेवजह की चीज़ आपके साथ चल रही है गाइस, जो आपको सर्व नहीं कर रही है और आपको परेशान कर रही है। जैसे आप आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वैसे वो खींचने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों की एनर्जी, अब ये जानकर भी हो सकती है गाइस, अनजाने में भी हो सकती है। हम कुछ भी नहीं कह सकते, है ना? बट ये है एनर्जी का खेल गाइस। कुछ का व्यवहार ऐसा है ना? तो सबसे पहले ये नया सर्कल जो है ना, ये आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ रहा है? ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है कि आपकी लाइफ में रिकवरी की जाए जो आपने खोया है ना? उससे बड़ी चीज़ें ही आपकी लाइफ में आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में मुझे ऑप्शन बहुत आते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, और कुछ ऑप्शन आपकी लाइफ में ऐसा है कि जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके मान-सम्मान को। यहाँ पर देखो, ये कि आप इस सिचुएशन में हो ना, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई मौका ऐसा आएगा आपके लाइफ में। ये ब्लेसिंग की तरह है गाइस, बिल्कुल, बिल्कुल। और हॉर्स का आना, ये एक सक्सेस को बयां करता है गाइस, और ये सक्सेस की जो गति होगी ना, ये बड़ी फास्ट होगी। यहाँ पर देखो, अभी आपकी सिचुएशन क्या है कि भाई कोई मौका आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर देखो आपकी सिचुएशन ये है। मैंने बताया ना कि बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बड़ी धीरे गति से हो रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आ भी रहे हैं ना, तो आप ये सोच रहे हो कि इतने छोटे-छोटे मामलों में खुशी मिल रही है, मैं क्या करूँ? मुझे चाहिए बड़ी खुशी, है ना? बट आप समझ नहीं रहे हो गाइस कि यहाँ पर देखो, कंटिन्यू आप आँख बंद करके बैठे हो, लेकिन
नियति देखो, कुदरत देखो आपके लिए कब इकट्ठा कर रहे हैं, भर भर कर आपको दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। एक बात कह दो गाइस कि ये सिचुएशन के बारे में, जो ये पास्ट की एनर्जी है ना, इसको अभी आप हावी मत होने दो। आपको नंबर 3 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, या 3 के नंबर्स में कुछ फ्लावर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी 3 पक्षी हो सकते हैं, यानी 3 के ग्रुप में आपको कोई चीज़ें दिखती है, या क्लियर नंबर 3 आपको दिखता है। क्योंकि इस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो ना, आपको खींच कर डिवाइन निकाल रहे हैं उस एनर्जी से। आप नहीं मानोगे ना, तब भी देखना बड़े प्यार से आपको कुदरती सिचुएशन से बाहर निकाल देगी, है ना। क्योंकि जो बच्चा खुशी का हकदार होता है ना, नियति देती है गाइस उनको खुशी। ये देखो, आप रूठ कर बैठे हो, नहीं चाहिए मुझको अब, इतना टाइम बीत गया, इतना परेशान कर दिया, इतना दुखी कर दिया अब मुझको नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए, मिलेगी खुशी, डेफिनेटली मिलेगी। इस पर एक कहानी सुनाऊं क्या, बहुत अच्छी कहानी है। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि हर कोई इंसान अपने नसीब का खाता है। मालिक जो होता है ना, किसी भी इंसान को भूखा नहीं रखते, और मालिक की इच्छा से हर बंदा खाना खाता है, या उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, वो मालिक की इच्छा से होता है। मालिक की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो दूसरा इंसान बड़ा नास्तिक था, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अपनी इच्छा से खाता है, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं खाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि तुम्हारा मालिक मुझे खाना खिलाता है या नहीं खिलाता है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है खाने की, तो देखते हैं वो खिलाता है या नहीं खिलाता है। तो दूसरा बंदा जो आस्तिक है, जो मालिक पर ट्रस्ट रखता है, वो कहता है कि अगर तेरी इच्छा नहीं भी होगी ना, लेकिन तुम्हारा खाना लिखा हुआ होगा ना, तो तुम उस दिन खाना खाओगे ही खाओगे, आपके मुंह में जो है ना दाना जाएगा ही जाएगा। उसने कहा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो उन्होंने एक टाइम पीरियड बताया कि भाई मैं इस टाइम से लगाकर नेक्स्ट डे जो है ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, अगर देखते हैं कि आपका मालिक जो है ना, वो मुझे कैसे खिलाता है मेरी इच्छा के बगैर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो वो अपने घर चले जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। वो बंदा जो है ना, जो नास्तिक है, उनको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा डर लगता है। वो क्या करते हैं कि दिन भर कुछ नहीं खाते, क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई है दिन भर कुछ नहीं खाते। दूसरे दिन क्या करते हैं कि जाकर, मतलब आस-पास के जो भी लोग हैं ना, उनको कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं कि अरे कुछ भी नहीं खाया, चलो खाओ, खाओ, खाओ। तो वो इरिटेट होने लगते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं मुझे ज़बरदस्ती कोई खिला ना दे, तो मैं शर्त हार जाऊँगा। तो वो क्या करते हैं कि दूर-दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आया ना, वहाँ पर जाकर, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए कि अब तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, अब मुझे कोई खाना नहीं खिलाएगा इस टाइम तक, ठीक है? तो वो जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ से एक लेडी निकलती है, वो थोड़ा थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर एक वो पेड़ था, पेड़ के ऊपर वो बैठे हुए थे, पेड़ के पास अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं। फिर बाद में उठकर चले जाते हैं, और उनका बैग वहीं रह जाता है, वो बैग भूल जाते हैं वहाँ पर। कुछ चोर आते हैं, ठीक है? चोर आकर उस बैग को उठाते हैं कि अरे कुछ है इसमें, कुछ है इसमें, इसको देखते हैं कि क्या है, क्या है, क्या है। बैग को उठाते हैं, उसमें टिफ़िन होता है। उस टिफ़िन में खाना होता है, बड़ा स्वादिष्ट खाना होता है। वो लेडी भूल जाती है, जो वही वाला, ठीक है? तो वो देखते हैं चोर, और उनको भूख भी लगी हुई होती है। वो कहते हैं अरे इसमें तो खाना है, और ये खाना किसने रखा, और खाना है गरम, यानी जिसने भी रखा है ना, वो इधर किधर ही है, और जानबूझकर उसने रखा है पकड़ने के लिए, या फिर हो सकता है कि इस खाने में जहर हो, ठीक है ना। तो वो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं चलो ढूंढो, कोई ना कोई होगा, और इधर किधर ही होगा वो, ठीक है। तो वो ढूंढने लगते हैं, और ऊपर पेड़ पर बैठा वो इंसान उनको दिख जाता है। उसको उतारते हैं, उतार के कहते हैं कि ये खाना आपने रखा, कि नहीं मैंने नहीं रखा, कि नहीं आप ही ने रखा है ना, और हम लोगों को मारना चाहते हो, इसमें आपने जहर डालकर रखा है, कि नहीं मैंने रखा ही नहीं है, कि नहीं रखा ना, ये खाना खाओ आप। वो कहता मैं नहीं खाऊंगा कि खाना ही पड़ेगा। वो कहता मैं खाऊंगा ही नहीं, मैंने शर्त रखी है कि तुम झूठ बोले हो, तुमने जहर डाला है इसमें, आप खाना ही पड़ेगा। और उस बंदे को खाना खाना पड़ता है, और उसको याद आता है कि मालिक है, मालिक की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। उस बंदे ने कहा था कि तुमको खाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये वह यहीं पर सिचुएशन है कि आप चाहे कितना भी अभी रूठे हुए हो ना, प्रकृति आपको मनाएगी गाइस, और आपके हक की खुशी आपको मिलेगी। कब्ज़ बढ़े हुए हैं, थोड़ा इधर-उधर देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं गाइस। बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं।
सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना? कुछ चीज़ों में सुधार हुए हैं या कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं और एक कहते हैं ना ऑन द वे है, कभी भी मिल सकती है। आँखें खोलो, कान खुले रखो, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले आपको, है ना? तो बहुत जल्द देखो आपकी लाइफ में कब्स भर रहे हैं वापस से, जो खोया है ना वो सब मिलेगा आपको, वो सब मिलेगा। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, बड़े बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये 5 की एनर्जी पर मैंने कहा ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून हावी पड़ गया गाइस। तो पास्ट की एनर्जी को वर्तमान पर हावी मत होने दो, क्योंकि वर्तमान खराब कर रहे हो ना, इसका इफेक्ट फ्यूचर पर पड़ रहा है। अपनी तरफ से अपनी लाइफ को खराब करने की कोशिश मत करना, मैं ये कहना चाहती हूँ, है ना? और देखिए कुछ कार्ड्स कि क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कहानी कितनी अच्छी थी, है ना? एक्चुअल में ये सिर्फ कहानी थी गाइस, लेकिन इसका मॉरल कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, एक तसल्ली देने के लिए, एक मन को खुश करने के लिए, है ना? ये देखो, कंफ्यूजन था ना, कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं आपके। और हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपकी लाइफ में अभी आ चुकी है और उसको लेकर कंफ्यूज थे, तो वो कंफ्यूजन भी दूर होगा। या कोई डिसीजन आपको लेना था, कोई एक्शन आपको उठाना था या एक्शन लेना था, और उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, या मुझे एकदम क्लियर गाइडेंस मिल जाए, वो क्लियर गाइडेंस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। संकेत मिल रहे हैं आपको, उन संकेतों को समझ रहे हो कि अच्छा मैं इस राह पर चलूँ और इस राह पर मेरा सही नहीं हो रहा, तो मुझे इस राह पर जाना ही होगा, है ना? तो वो क्लियरिटी आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको दे रहा है, और जो भी धैर्य रखा ना उसका फल आपको मिल रहा है गाइस। बताया ना मैंने कि चीजें आनी स्टार्ट हो गई है आपकी लाइफ में, रिसीव करने वाले मोड में रहो गाइस। ये मत सोचो कितना समय बीत गया, है ना? ये समझो कि चलो अब मेरी लाइफ में आ रहा है। ये निराशावादी मत रहना है। देखो, दिल दुखा है आपका, है ना? दिल दुखा है। अगर रीडिंग में इतनी चीज समझ में आ रही है, भगवान कितना समझेंगे आपको। खुश रहने की कोशिश करो गाइस, है ना? जो भी खुशी आ रही है, चाहे कितनी भी मात्रा में, छोटे छोटे अमाउंट में भी आ रही है ना, उसको भी एक्सेप्ट करो। छोटा छोटा आते आते देखो बड़ी खुशियां मिलने लगेगी आपको। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर है कि ये एक नए सर्कल की शुरुआत जो है ना, ये आपके लाइफ में सारे कप्स को भर रही है। सारे कप्स का भरने का मतलब क्या होता है, आपके लाइफ के जितने भी पहलू है जहां बिगाड़ा हुआ है ना, उन सबको सुधारेगी। एक बार कमरा भी बहुत बिखरा हुआ होता है ना गाइस, उसको भी साफ सुथरा करने में, अच्छा करने में, उसको वापस संवारने में टाइम लगता है ना? अभी साफ सुथरा हो रहा है, तो उसके बाद में संवारा जाएगा। समझ रहे हो ना? ये देखो, मालिक का कितना प्यार है। शिव शक्ति की एनर्जी आपके साथ है गाइस। ये आपको, आप शिव शक्ति को बहुत मानते हो, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है गाइस। आपको नंबर 2 नजर आ रहे हैं कि बच्चा, जो आपकी वजह से आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहे ना, उन इमोशंस को बैलेंस में रखना, है ना? खुश रहा करो, खुश रहा करो। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, आपका फिफ्थ चक्र एक्टिव हो रहा है गाइस। मतलब आपके बोलने की वाक पटुता है ना, ये कितनी अच्छी होगी। आप कितनी चतुराई से बोलोगे, कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। अभी हो सकता है कि आपके गले में ना आपको थोड़ा सा का हलचल फील होती होगी, है ना? या कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि आपके साथ सिचुएशन क्या होती थी कि आप कुछ भी अच्छा कह लो, लेकिन फिर भी उसको गलत समझा जाता था। कितने भी प्यार से बात कर लो, लेकिन फिर भी उसको गलत समझा जाता था, या फिर ऐसा समझा जाता था कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जबकि हो सकता है आपके इंटेंशन वो नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन क्या, अब बदलाव क्या आ रहा है कि आपका थ्रोट चक्र जो है ना, ये एक्टिव हो रहा है गाइस। अब आप जो बात कहोगे ना, उसमें प्रभाव होगा। लोग सुनेंगे उस बात को, एक ही बात को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात को छोटे वे में एक बार कही और सामने वाले ने समझ ली, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो आप कहना चाहते हो। ये कितनी अच्छी बात है। ये ये दिमाग की पेचीदगियां है ना, ये अपने दिमाग में जो झुंझलाहट आती है ना, उसको दूर करती है। हम्म ये देखो, वॉकिंग अवे, अपना जो जोन था ना, जिससे बाहर निकल नहीं पा रहे थे, एक कॉन्फिडेंस जो लूज हो रखा था ना, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है।
देखो कितने बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, इस बाउंड्री को पार कर लोगे आप, ठीक है। क्योंकि आपको आगे चलकर एक फैसला भी लेना है, अच्छा बड़ा फैसला लेना है जो आपके भाग्य को संवारे। आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी गाइस जहां पर आपको अपनी बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा, एक फैसला आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत नज़दीक नियर फ्यूचर में है। स्पेशली मैं ये कह दूं कि अप्रैल तक में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मौका आएगा, ठीक है। ये मौका ऐसा आएगा जिस भी सिचुएशन में आपका दिल दुखा है ना, उससे आपको बरी कर देगा, बहुत मतलब इससे आपको बरी कर देगा गाइस, आपको बहुत रेस्पेक्ट दिलाएगा। अगर अप्रैल तक में कोई मौका आता है ना, ये अच्छा तो डेफिनेटली लगेगा मौका आपको, लेकिन आपके मन में एक दुविधा रहेगी कि मैं इसे एक्सेप्ट कैसे करूं। ये देखो, एक्सेप्ट करने वाले मोड में नहीं रहोगे, लेकिन अंदर से मन भी कहेगा कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आपके साथ होगा क्या कि अगर आपको एक्सेप्ट करना होगा ना, तो अपनी जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और उससे बाहर निकलने की सर सिचुएशन में आप हो नहीं। देखो अगर जोन से बाहर निकल गए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बट आप में एक हिम्मत आएगी गाइस, जैसा मैं कह रही हूँ ना, कॉन्फिडेंस आएगा आप में, ठीक है। और आप उस जोन से बाहर आओगे और आप अपनी लाइफ में कोई फैसला लोगे और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे, और ये आपको आपके भाग्य को बदले ना, वो देखना आपको एम्प्रेस बनाकर ही रखेगी ये अपॉर्चुनिटी। और जितना धैर्य रखा ना, उस धैर्य का फल आपको मिलेगा। अप्रैल तक में कोई बहुत अच्छी चीज आपके बारे में या आपकी लाइफ में होने वाली है। द थिंकिंग मैन, कोई आपके बारे में सोच रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर देखो बैलेंस आ रहा है गाइस, बैलेंस आ रहा है। खुद को संभालने की कोशिश करो, है ना। अब आप सोच रहे हो ना कि मेरा मिसयूज होगा या मेरे भावनाओं का, इमोशंस का मिसयूज होगा, वो नहीं होगा। थोड़ी खुद की कदर करना स्टार्ट कर दोगे ना गैस, बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का कार्ड कहाँ पर आया, 21 और 22। स्ट्रैटेजी चल रही है, किनकी चल रही है जी हमारी लाइफ में, मालिक की चल रही है, शिव शक्ति की चल रही है ना, कि हमारी लाइफ में सब अच्छा हो जाए, पैसों को लेकर सारी चिंताएं दूर हो जाए, हैप्पीनेस आए लाइफ में, है ना। पिंजरे वाली सिचुएशन में ना रहें, उससे बाहर आ जाए, हमारा जो हुनर है वो सबके सामने आए, हमें सक्सेस मिले, है ना। लोग हमें भी देखकर प्रभावित हो, हम भी किसी का आइडल तो बने, है ना। तो देखो आपके लाइफ में भी ये सूर्य का उदय हो रहा है, ये खुशी आपको मिल रही है गाइस। मैं एक बात बता दूं आपको कि ये चीजें आपके लाइफ में धीरे धीरे हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे का परिवर्तन जो है ना आपकी लाइफ में अच्छा वाला, ये स्थायित्व लेकर आ रहा है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, ये आपके लिए लाइफ टाइम का रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं जी आपकी लाइफ में। ये एंजाइटी से बाहर आ जाओ, इससे बाहर निकलो। देखो इसके ऊपर ये वाला कार्ड आया है, इस चीज से बाहर आओ, ठीक है। क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है, एप्रिशिएशन मिलेगी आपको आगे चलकर। अभी कितना कोसा जा रहा है ना आपको, आगे लाइफ में देखना आपको कितना अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको कितना अप्रिशिएशन मिलेगा। क्योंकि इस बाउंड्री से बाहर आओगे ना, नियति यही चाहती है कि आप इस बाउंड्री से बाहर आओ, और आप आ नहीं रहे हो ना, तो आपको खींच कर ऐसी परिस्थितियां बनाकर, आपका दिल दुखाकर इस सिचुएशन से बाहर लाया जा रहा है, आपको इस जोन से बाहर लाया जा रहा है। अगर पहले समझ लेते और अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है हमसे, है ना। कोई नहीं, हम अब इस गलती में सुधार करने की कोशिश करेंगे। अंत भला तो सब भला, है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये बदलाव हमारी लाइफ में जल्द से जल्द आए, और हम थोड़ा धैर्य रख पाए, इतना साहस, इतनी हिम्मत हमें दो, और अपने जोन से बाहर आकर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट कर पाए, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, है ना जी। और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।